हालेलुया, हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन यीशु के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी और महान खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं कि उस खुदावन ने आज सुबह की भोर में अपने निकट में अपनी हजूरी में हमको लाया। इसके लिए हम उस पिता परमेश्वर खुदावन मेरे मालिक का धन्यवाद करते हैं। वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावन खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, बढ़ाई हो। स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा महिमा बढ़ाई हो प्रभु जी, क्योंकि तू महान परमेश्वर महान खुदावन है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर, कलाम की ओर जाते तो आप हमारे साथ निकाल सकते यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 34 आयत को देखते। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। अब हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह का भोजन क्या था। यीशु मसीह का भोजन था कि उसे जिसने भेजा था अर्थात पिता ने, उसकी इच्छा के अनुसार चल सकूं, उसकी योजना के अनुसार चल सकूं, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकूं, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छाओं को, योजनाओं को जानता था, वैसे ही हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को हम जानते हैं। तो हमारा भी भोजन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार हमको चलना है और उस योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करना है। हालेलुया। यही हमारे भोजन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से, हर एक शब्द से जीवित रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि इजरायली लोग जंगल में 40 वर्षों से घूम रहे थे और उन 40 वर्षों से घूमने के कारण उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और ना उनकी देह में किसी भी, ना ही उनके देह में किसी भी प्रकार की समस्या आई, ना उनका देह घटा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें उन जंगल में 40 वर्ष तक खाने के लिए भोजन दिया। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने उन्हें आसमान में से मन्ना को बरसाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए बहुत सारे फल को ला सके। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा हमारे गुनाहों के लिए, अपराधों के माफ़ी के लिए, हमको सारे गुनाह अपराध से माफ़ी दिलाने के लिए अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह की इच्छा यही थी कि अपने भेजने वालों की आज्ञा के अनुसार मैं चल सकूं और भेजने वालों के अनुसार सारे कार्य को कर सकूं। जो जिम्मेदारी, जो काम मुझको दिया है, मैं उस कार्य को कर सकूं। यीशु मसीह की यही इच्छा और यही योजना थी। वैसे ही हमें भी परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर की योजना हमारा एक भोजन है, हमारा एक अंग है। हालेलुया। उस अंग को, उस भोजन को हमें कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमें
जब मिलती है, परमेश्वर की अगुवाई जब हमें मिलती है, तो उस अगुवाई में हमको चलना यही हमारे लिए भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर कितना महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन से पूरी करना चाहता है। हम तो इस योग्य भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सब को इस योग्य बनाया है। इसके लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे महान खुदा, सर्वशक्तिमान यीशु राजा, बादशाह के बादशाह। अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप हमारे जिंदा परमेश्वर और जिंदा जलाली खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, हम आपके निकट, आपके हजूरी में आते प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, सचमुच में तो जीवित परमेश्वर और जीवित खुदा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर, अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया। प्यार प्रभु जी, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं, जो निराशा में है, जो उदास में है प्रभु जी, जो दुखी हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावंत के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वज के श्राप और पूर्वजों के बंधन यीशु नासरी के नाम से हर एक के भाई बहन के जीवन से तोड़ दिए जाए। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हर एक भाई बहन के जीवन के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को झिलाते, उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ते प्रभु जी। ओ दुष्ट के कब्जों को हम जलाते, यीशु की आग से जलाते, यहोवा की आग से जलाते, क्योंकि खुदावंत महान परमेश्वर है। आपने हमें इस जगत की हर एक चीज़ों में आपने हमें अपना अधिकार को दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छू को रौंद दोगे, कहा है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें जयवंत होने के लिए चुना है प्रभु जी। हम यीशु मसीह में, परमेश्वर में जयवंत है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके पाँव की तलवे हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा आपके पाँव के नीचे हार चुकी है और हारी हुई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमें आपके हंजूरी में आने से रोकने वाली सारी समस्या, सारी बाधाएं और सारे दुष्टों को यीशु की आग से जलाते हैं, आपके लहू के बारे में बांधते हैं, उनकी योजनाओं को आपके लहू के बारे में बांधते हैं, उनकी सारी शक्तियों को आपके लहू के बारे में बांधते हैं प्रभु जी। उनकी हर एक योजनाओं को, हर एक योजनाओं को यीशु की आग से जलाते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घर परिवार में चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, और चंगाई की सामर्थ्य उनके घर परिवार में यीशु के नाम से आने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के बंधन और पूर्वजों के श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे जाए। और प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से, कर्जों की समस्याओं में अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु जी। आज खुदावन आपको वचन कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंताओं को, अपने बोझों को खुदावन के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। पिता परमेश्वर, खुदावन आज हम विश्वास करते, आज हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या टूट चुकी है, दूर हो चुकी है प्रभु जी। कर्जों की समस्याओं के ऊपर यीशु की आग को जलाते हैं, यीशु की आग को लगाते, यहोवा की आग को लगाते। फाइनेंस की समस्याओं के ऊपर यीशु की आग को लगाते, यीशु की आग को लगाते, और फाइनेंस पन की दुष्ट आत्मा हर एक भाई बहन के जीवन से चली जाए, कर्जपन की दुष्ट आत्मा हर एक भाई बहन के जीवन से चली जाए। और प्यारे प्रभु जी, आपने हमें आनंद की आत्मा से भर दिया, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, प्रभु परमेश्वर में सदा आनंद रहो,
प्रभु में सदा आनंद रहो का है प्रभु जी। आज हम आनंद है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें आज के दिन को दिखाया, भला चंगा रखा प्रभु जी, हर एक खतरों मुसीबतों से बचा कर रखा, इसके लिए हम आनंद है प्रभु जी। और हम दुआ करते प्रभु जी, आपने आज के दिन में हम सब के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को तो हमें बता प्रभु जी। उन योजना और आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी की जाए, ताकि हम सभी आपके वचन में, आपकी आज्ञा में चल पाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमको चला प्रभु जी, अपनी योजनाओं में तो हमको चला मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को हम सबको दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर खुदावन के नाम से दया कीजिए। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि तू मेरी महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है। तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में तू सहायता, मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवनों में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ, आपके लहू की बाड़ा में हर एक भाई बहनों को छुपाता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, घर परिवार में आपकी सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ हर एक भाई बहन के जीवन से दूर किए जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, सभी लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को अपने जीवन से पूरी करने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम नहीं जानते मेरे प्यारे प्रभु जी कि हमें किस रीति से आपकी महिमा आराधना करनी चाहिए, लेकिन आपका वचन कहते जब पवित्र आत्मा तुम में आगे तब तुम सामर्थ्य को पाओगे कहा है। आज खुदावन हर एक भाई बहन के जीवनों में आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार पेंतीकुस्त के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर गए और गैर भाषा को बोलने लगे, आज हम सभी को वही सामर्थ्य, वही अभिषेक को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर संसार की ओर अपने मन हृदय को फिरा चुके हैं, संसार की ओर अपने मन को लगा चुके हैं। आज उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी। उनकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से खोल दे प्रभु जी। उनके हृदयों में आपके कब्जा को मांगता हूँ, उनके हृदय में आपकी मनसा को मांगता हूँ, उनके हृदय में आपके कब्जा को मांगता हूँ। और प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, और क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। तो अद्भुत कार्य करने वाला है, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हैं। आप खुदा और हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए, वचन में, कलाम में, आपकी महिमा के क्षेत्र में बढ़ने पाए प्रभु जी। बढ़ने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को जलाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे। हर एक के जीवन में चंगाई, छुटकारा की घोषणा करता हूँ। समस्याओं से आच्छाद होने पाए, विपत्तियों से आच्छाद होने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए। जीवन की जल की नदियाँ, हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी ओर से बाहर निकलेगी। जीवन की जल की नदियाँ हृदय से बाहर निकलती है प्रभु जी। और मेरे प्रभु जी, जीवन जल की सोता आप ही हो प्रभु जी। आप अनंत जीवन की बातें हो प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें आपके पास है। जीवन की रोटी तू है प्रभु जी। जीवन का जल तू है प्रभु जी। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो प्रभु जी। आप हमें अपने सच्चाई के मार्ग में, सत्य के मार्ग में ले चाहिए प्रभु जी। हम आपके सच्चाई के मार्ग में, आपके सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी लोग तेरे वचन कलाम में बढ़ना चाहते हैं। हमको खुदावंत के नाम से अपने वचन में, कलाम में बढ़ा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार आपने जक्कई
को देखकर उनके मन हृदय को परिवर्तन कर दिया। जिस प्रकार आपने प्रभु जी मार्था मरियम के विश्वास को देखकर उनके भाई को उसी घड़ी चंगाई को दिया, जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी सिमसोन के ऊपर में पवित्र आत्मा बलपूर्वक और सामर्थ्य के साथ में उतरता था, वैसे प्रभु जी हम पर भी राजा बलपूर्वक और सामर्थ्य के साथ उतरने पाए। जहाँ मेरे प्रभु जी आपका वचन कहते हैं, ना तो मैं बल से ना तो मैं शक्ति से, परंतु मैं पवित्र आत्मा की सहायता से मैं हर एक कार्य को करने पाऊँ। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। कहा प्रभु जी, थके मांदे बोझ दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। कहा है पिता परमेश्वर आपका वचन कहती है कि तुम मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी बात और कठिन बातों को बतलाऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं जानता ना ही समझता है। कहा है पिता परमेश्वर आज हम पर दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंकर तुम्हें मांस के हृदय को दूंगा। कहा है प्रभु जी आज खुदावन हम सभी के पत्थर के हृदय को फेंक प्रभु जी और अपने मांस के हृदय को दे प्रभु जी, ताकि हम उस मांस के हृदय को ग्रहण करके मेरे प्यार प्रभु जी हमारे जीवन में नम्रता का स्वभाव आने पाए, हम सभी के साथ मेल मिलाप के साथ रहने पाए, हमारे आत्मिक आँखें और खुल जाए, हमारे आत्मिक कानें और खुल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन में सोचों के विचारों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, और अपने जीवन में बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करते प्रभु जी, बड़ी गवाही के साथ आने पर प्रभु जी आपके नाम की बड़ी गवाही लोगों के जीवन में दिखाई दिए जाए प्रभु जी, चाहे वो गवाही बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन आपके नाम की गवाही हर एक भाई बहनों के जीवन में बननी चाहिए प्रभु जी। ओ दया कर प्रभु जी, हाँ दया कर प्रभु जी, क्योंकि तुम मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें नीचा नहीं ऊंचे में रखा है, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराया प्रभु जी। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर हम जाने अनजाने भूल चुके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते आपके लहू के बाड़ा में कवर कर दें। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को क्षमा कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर। सारी याद और महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।